एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम सीडीएस 1 2026 के लिए अपने जीएस के रिसोर्सेज की बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने चैनल पे पहले वीडियोस देखे जो एक चंक में आई हैं, आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के बारे में आपका सब पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी आज की वीडियो रहने वाली है वो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग रहेगी, फिर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आएगी, फिर पॉलिटी के रिगार्डिंग एंड सो ऑन। क्योंकि मेरे पास बच्चे पर्सनली बहुत सारे डीएम कर रहे थे कि मैम आप हमें मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग बता दो, फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग बता दो। तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्लीट इकोनॉमिक्स पे आपकी एक वीडियो बना दी जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप ज्योग्राफी कहां से कर सकते हो, देन पॉलिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि सीडीएस में कितने नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट एक एवरेज अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, अगर मिनिमम से मिनिमम भी आप लेके जाओगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके मिनिमम रहेंगे, मैक्सिमम वो 15 से 20-22 क्वेश्चन भी दे सकते हैं हर बार, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है। तो यूपीएससी की जो टीम है, जो मेंबर्स है, जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है टोटली कि वो आपको कितने क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, सो मिनिमम आप लेके चलो 12 क्वेश्चन, 10 to 12 की रेंज रहेगी, एंड मैक्सिमम अप टू 20 to 22 जा सकते हैं। ठीक है, एट टाइम्स देखा गया पहले के टाइम पे कभी कभी 23-24 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। अब उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से जो पूछते हैं डायरेक्ट तो 10-12-15 क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके जो आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन जो होता है जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में क्लब करता है, जो आपके सर्वेज होते हैं, जो कि पॉपुलेशन के रेशियोज होते हैं, सेक्स रेशियोज होते हैं, ठीक है, उनसे कोलैब करके पूछा जाता है। तो उसमें आप ये मत सोचिए वो दोनों में आएगा कि खाली इकोनॉमिक्स का है खाली ज्योग्राफी का है, वो दोनों में इस टाइप के जो टॉपिक्स है वो कवर किए जाते हैं। जो आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया वो ज्योग्राफी में भी कवर होगा, इकोनॉमिक्स में भी होगा। इंडस्ट्रीज हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इस टाइप से। ठीक है, सो सबसे पहली बात, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग पढ़े कहां से। सो मैं आप लोगों के लिए, देखो, जैसे ही आप ये चैनल खोलोगे डॉक्टर सीडीएस का चैनल, सो मैं पर्टिकुलर आपको साथ में दिखाने के लिए लाई हूं। तो आप इसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो इकोनॉमिक्स एनडीए सीडीएस 2026 करके, देखो सबसे लास्ट में ये वाला जो पोर्शन है ना, इकोनॉमिक्स एनडीए सीडीएस 2026 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें मैंने वीडियोस डाली हुई है हाउ टू, सबसे पहले वीडियो तक ये सारी वीडियोस, ये सारी इसमें आपकी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, सो हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स हो गया, फिर आपके इन्फ्लेशन के बेसिक्स हो गए, जीडीपी जीएनपी हो गया, ये सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, सीआरआर, एसएलआर, जिनसे सीडीएस में क्वेश्चन बनता है, M1 M2 M3, एक एक चीज बिल्कुल तोड़ तोड़ के कंसाइज मैनर में मैंने पढ़ाई हुई है, और इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी डॉक्टर सीडीएस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, मैंने एक लास्ट वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में अभी के लिए डाली है, यूपीएससी सीडीएस कंप्लीट इकोनॉमिक्स करके, जिसमें मैंने सारे आपके मिसलिनियस पोर्शंस भी कवर कराए हुए हैं, जितने आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, कौन कहां से लोन लेता है, कौन कहां से लोन देता है। ठीक है, और अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की है जिसपे काफी अच्छा व्यू भी आया है, जिसमें मैंने कंप्लीट बजट कराया सिर्फ और सिर्फ केवल 10 मिनट में। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसका थंबनेल ये है, देखो, सीरीज 2026, ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली, दिस वन, कंप्लीट बजट इन 10 मिनट्स। ठीक है, सो इसमें मैंने आपको जो फिस्कल पॉलिसी है आपकी, गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया में काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, हमेशा याद रखना, एंड फिस्कल पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आपके बजट से गारंटेड, मैंने उस वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि एग्जामिनर के पास सवाल बनाने के लिए नई चीजें कहां से आएंगी। फिर जो स्टैटिक पोर्शन है, जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो कैपिटल रिसीट के बारे में पूछेगा, पूछ सकता है, रेवेन्यू रिसीट के बारे में पूछ सकता है, मतलब जो बजट में आपकी कोर कॉन्सेप्ट है उनसे नहीं पूछेगा तो कहां से सवाल पूछेगा, आप खुद ही बताओ। तो वो जो जितना भी पूरा फिस्कल पॉलिसी वाला पोर्शन है वो मैंने बजट के साथ, केवल और केवल 10 मिनट की आपकी वीडियो है, बजट वाली वीडियो जरूर जरूर करके जाना। ठीक है, वो मैंने इसमें कंप्लीटली बताया हुआ है, और बाकी पूरी प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा रखी है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कहीं भी इधर उधर रिसोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पेपर से पहले लगा तो 1 या 2 मैक्स वीडियो मैं इकोनॉमिक्स की कंप्लीट मिसलिनियस पोर्शन पे बना दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आपके ज्यादा नहीं, मतलब मैं बोलूँ ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 12 सवाल आ रहे हैं तो 8 सवाल आपके इन वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ओपनली बोलती हूँ। जब सीडीएस 1 2026 का एग्जाम हो जाएगा तब मैं आपको बकायदा स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखा दूंगी एक एक चीज। ठीक है, ऐसे फेक दावा नहीं करी, क्योंकि मेहनत की है एक एक चीज, बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि बस ऐसे टच कर दे वो टॉपिक तो आगे, नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट बताया है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जितने भी वीडियोस है अच्छे से करके जाना बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कहीं पे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है,
तो इंग्लिश के लिए साथ में सीडीएस का आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो @Shruti399 पे। उसमें इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या हो रहा है ना कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, लिखा क्या हुआ है, ठीक है, या उसकी इंग्लिश वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप मेरे साथ मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली स्ट्रेटेजी बनवानी है उसके लिए आप टेलीग्राम कर सकते हो मुझे @Shruti399 पे, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी इंग्लिश की बात। और अगर किसी को इंग्लिश पेपर के लिए कोर्स चाहिए है अलग से, ठीक है, सो अभी हमारे कोर्स पे ऑफर चल रहा है केवल और केवल 499 रुपीज में, जो हजार रुपए का कोर्स गया है, ठीक है, वो अभी सिर्फ आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, मतलब आपकी कंप्लीट ग्रामर मिलेगी। साथ में आपके 10 पेपर्स मिलने वाले हैं पीवाईक्यू के। उसके लिए मैंने इंग्लिश की अलग वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, इंग्लिश स्ट्रेटेजी करके, कि हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स। आप थंबनेल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो उसमें वो बिल्कुल प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ना रामबाण इलाज, क्योंकि 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है कोर्स में, फटाफट आप देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप वो कोर्स अवेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे, ठीक है। सो आई थिंक आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सॉर्ट आउट हो गया होगा। और मैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना इकोनॉमिक्स के। देखो, सबसे पहली चीज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI क्या होता है, कौन कौन किस इंडेक्स को पब्लिश करता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इकोनॉमिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो प्रॉपर जो ऑफिस है ना वो पता होना चाहिए आपको, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन वाला। उसके बाद हम आते हैं अपने मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए आरबीआई किस तरीके से गवर्न करता है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कैसे काम करते हैं। क्योंकि सीडीएस में वो आपसे ये नहीं पूछेगा 4% अभी या 8% अभी रेपो रेट चल रहा है, ठीक है, अंदाजा मैंने वीडियो में आपको बता ही रखा है कि ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया पता होना चाहिए, लेकिन वो आरबीआई काम कैसे करेगा, वेपन उसको यूज कैसे करेगा, ठीक है, कि कब पैसा ज्यादा होगा तो वो रेपो रेट बढ़ाएगा या कम करेगा, पैसा कम होगा तो कैसे करेगा, ठीक है। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार, ये आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट किस तरीके से अपने टूल्स को यूज करती है, ठीक है, ये मेजर 4-5 चीजें हैं, ये आप जरूर करके जाना, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। फिस्कल पॉलिसी में मैं आपको बता रही हूँ आपका रिसीट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट आपका, फिर एक्सपेंडिचर में सेम कैपिटल एंड रेवेन्यू, मतलब वही रिसीट वाला और आपका कैपिटल वाला, ठीक है, जो बजट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो मेजर है, ठीक है, क्योंकि इस बार 11% आपका डिफेंस पे भी बढ़ा है जो बजट में आया है, और 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि स्टेट्स को ज्यादा फंड एलोकेट होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो ये करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछते रहते हैं इकोनॉमिक्स में, मैम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। इसके अलावा अगर आपको टाइम लगे तो आप मिसलिनियस पोर्शन जो आपका 5 ईयर प्लान हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आप NBFCs हो गए, आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, पारा, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है, ये लेकिन बाद में, पहले जो मैंने बताया आप उनको प्रायोरिटी वाइज करोगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी इकोनॉमिक्स करने में, इंग्लिश करने में, तो आप हमारा कोर्स है वो परचेस कर सकते हो। अभी सिर्फ वो 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है 499 रुपीज में, जिसमें कंप्लीट आपकी इंग्लिश की नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और आपके पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं विद ट्रिक्स एंड लॉजिक। इसी तरीके से मैं बिल्कुल 1-to-1 उसमें आपके सेशंस भी लेती हूँ, ठीक है, डाउट होता है तो 1-to-1 आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, जो मर्जी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। चलो अब ये वाली वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सबके रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।